कुछ काम था? अभी बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब सो जाइए। अब बहुत थक गए होंगे ना, दिन भर काम और घर आते ये सब। समझ सकती हूँ मैं कि आपके लिए कितना स्ट्रेसफुल रहा होगा। आप आराम कर लीजिए। कुछ और भी कहना था मुझे आपसे। और क्या कहना चाहती हैं? मेरे गैर जिम्मेदारियों की लिस्ट में और कुछ ऐड करना चाहती हैं आप? I'm sorry। मैं आपके परमिशन के बिना अभी से जाकर मिली, पर मुझे नहीं पता उसे चोट कैसे आई। उस दिन भी मेरी गलती थी। मैंने मेरी को छुट्टी दे दी और जब लाइट चली गई तो मैं अभी को संभाल नहीं पाई। मैं खुद ही डर गई थी। मैं आपके अभी को संभाल नहीं सकती। जब जब मैं अभी से मिली हूं, कुछ ना कुछ मुसीबत खड़ी करके गई हूं आपके लिए। आपको बच्चों के ऊपर भाषण दिया मैंने और खुद ही अपनी बातों पर अमल नहीं कर पाई। देख रही हूं मैं कि माँ बाप होना आसान नहीं है। अभी एक बार सोचा तो मैं चली जाऊंगी और फिर कभी उससे मिलने नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अभी मुझसे इतना जुड़ जाए कि बाद में परेशानी हो। I'm sorry। माँ जो उसकी जिंदगी में है नहीं, और बाप जिसका कोई फायदा नहीं। बिजनेस, मीटिंग्स, पार्टीज, गिफ्ट्स, इतना बड़ा घर, इतने सारे नौकर, ये है अभी के जिम्मेदार डैडी जो नशे में धुत होकर आते हैं और सुबह उनका बेटा उनके पैरों से उनके जूते निकालता है ताकि वो आराम से सो सके। कैसे बाप है? कभी कोशिश की उसकी माँ बनने की? चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। पर अभी अब सो गया है ना, मेरी ख्याल रखेगी। आइए।
सॉरी। आ गई आप? हाय विक्रांत, अभी कैसा है? इसे क्या हुआ? झगड़ा हो गया क्या दोनों के बीच? भाई वैसे मैं आपके लिए जलेबियां लाया था, लाऊं? नहीं, वो मुझे भूख नहीं है। दूध? आप जाकर सो जाइए, मैं खुद ले लूंगी। भाभी, आप इतनी रात गए, क्या हुआ भाभी? सब ठीक है ना? मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ भाभी, आइए, अंदर आइए। क्या बात है? आइए, बैठिए। कहिए भाभी, क्या हुआ? शीला, मुझे ऐसा लगता है कि राज जी मेरा और विक्रांत जी का रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माँ ने भी कहा। एक दिन क्या रहा है माँ, मुझे तेवर दिखा रही है। दौलत के लिए छोड़ के जा रही है ना तू मेरे भोले भवरे को। तू मेरे भोले भाले बेटे को उल्लू बना सकती है, पर मुझे नहीं। माँ को छोड़िए ना भाभी, माँ की तो आदत है। नहीं शीला, मुझे लगता है उन्हें पता है कि राज जी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अभी के बहाने विक्रांत जी के घर भेजा। वो चाहते हैं कि मैं अभी से पहले घुल मिल जाऊं। लेकिन भाभी, भैया ऐसा क्यों करेंगे? पता नहीं, मैं 2 बार अभी की वजह से विक्रांत जी के घर गई हूँ और दोनों बार विक्रांत जी ने मुझे बहुत जोर से डांटा, मेरी हर गलती पर। क्या? पता है, अभी वो मुझे छोड़ने आए थे ना, तो उन्होंने राज जी से बिल्कुल बात नहीं की। उस दिन भी जब वो घर आए थे और जब वो और राज जी कमरे में बात करने गए थे, तब तक तो राज जी को वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। इतना गुस्सा थे वो उन पर अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि राज जी को वो अच्छे लगने लगे। मुझे विक्रांत जी के घर भेजा, कहकर कि अभी की देखभाल करनी है और विक्रांत जी घर पे नहीं होंगे। पर घर पे आया भी तो है ना, फिर मुझे क्यों बुलाया उन्होंने? शीला, मुझे लगने लगा है कि राज जी मुझे अपनी जिंदगी से दूर कर रहे हैं। कैसे बताऊं उनको कि मैं उनके बिना नहीं जी सकती। भाभी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, आप और भैया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। भाभी, आप भैया को बहुत चाहती हैं ना? आपकी बातों में भी भैया के लिए प्यार नजर आता है। और भैया भी तो आपको चाहने लगे। कितना ख्याल रखते हैं आपका। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि भैया आपको अपनी जिंदगी से निकाल पाएंगे। मैं भैया से ना अभी बात करती हूँ। नहीं शीला, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। पर क्यों भाभी, क्यों रोक रही हैं आप मुझे? मुझे डर है कि कहीं वो हाँ ना कर दे, कहीं वो ये कबूल ना कर ले कि वो भी यही चाहते हैं।